नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। मैं करीब 27 साल से इस वेटनरी लाइन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म पे था, जहाँ पे हज़ारों गाय होता था। अब मैं सीमेंट स्टेशन में हूँ और मैं फील्ड प्रैक्टिस भी करता हूँ। जब फील्ड में जाता हूँ तो बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर लोग मिलते हैं, एआई टेक्नीशियन भी मिलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब लोगों और ये टेक्नीशियन का एक ही चीज़ का बारे में पूछते हैं कि सर, हम जो सा ठंडा इंजेक्शन है ये कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा गलतियाँ हो जाएगा तो पशुपालक भाई को जो है इससे बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे बाज़ार में दो तरह के ठंडा इंजेक्शन मिलता है। एक आता है आपका ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के नाम पे, जो ड्यूराप्रोजेन या तो पी डिपोट के नाम पे आता है। ये 3 ml या तो फिर 2 ml आता है। और दूसरा आता है ब्रूसेरेलिन एसीटेट, जो रिसिप्टल या तो गाइनारिस आता और भी दूसरा कंपनी के और किसी नाम से आता है। तो जो सा ये ठंडा इंजेक्शन मेन तो हम इसी को ही बोलते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। तो ये इंजेक्शन से क्या होता है, पशु के गाय या तो बछिया का जो है शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाता है तो ये जो है इससे पूरा हो जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, जब कोई पशु गाय हीट में आता है तब ये प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है कम हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। तो जब पशु हीट में आएगा तो उसका एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल जब कम हो जाएगा, तो पशु हीट में आने के 16 घंटा बाद जब हम 60 से नेचुरल क्रॉस कराएंगे या तो डॉक्टर साहब होट से अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई कराएंगे, तो जोन सा हम सीमेन छोड़ते हैं वो गाय या बछिया का जोन सा बच्चेदानी है, बच्चेदानी का 2 हिस्सा होता है। एक बच्चेदानी का बॉडी और एक हॉर्न बोलते हैं, यानी यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन हॉर्न। तो हम जोन सा सीमेन है वो हम यूटेराइन बॉडी में छोड़ते हैं, तो वहाँ पे शुक्राणु, जो से सीमेन है शुक्राणु वहाँ पे डालते हैं एआई के टाइम पे। तो कुदरत का ऐसे बनावट है गाय की यूटेरस के अंदर, जेनेटल ऑर्गन के अंदर, कि जोन सा पशु हीट में आता है, जोन सा उसका डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज अंदर भी रहता है। तो वो नदी की जोन सा बहाव है, पानी की बहाव है, ऐसा होता है, एक साइड से चलता है दूसरे साइड को पहुंच जाता है। ऐसे ही जब हम सीमेन को, शुक्राणु को पशु के बच्चेदानी का बॉडी में डालते हैं, तब वो उसी धार पे वो जो है आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ नहीं आ सकता है। वो कुदरती ऐसे ही बनावट है। तो वो बॉडी ऑफ द यूटेरस से तैरना चालू करेगा, आगे जाना चालू करेगा। उसके बाद वो जो है यूटेरस का बॉडी हॉर्न में जाएगा। उसके बाद वो जो है जो सा फैलोपियन ट्यूब है वहाँ जाके रुक जाएगा, वहाँ तक जाता है। इधर जब पशु हीट में आता है, हीट में आने के 24 घंटा बाद, 18 से 24 घंटा बाद उसका जोन सा ओवेरी है, जिसको हम अंडाकोश बोलते हैं। पशु में 2 अंडाकोश होता है, एक बाएं हाथ को होता है, एक जो है दाएं तरफ होता है। और एक ही हीट में एक ही अंडाकोश यानी ओवेरी जो है एक्टिव होता है, वहाँ से एक ही अंडा या तो ओवाम निकलता है। एक हीट में अगर दाएं वाला आपका ओवेरी अगर एक्टिव हो गया, वहाँ से एक ही ओवा निकलेगा, अगले हीट में जो है दूसरे साइड वाला होगा। जब ओवा से जब ओवेरी से एक ओवा निकलेगा वो आके सीधा
फैलोपियन ट्यूब में गिरेगा। अब फैलोपियन ट्यूब में जब गिरेगा वहाँ पे ऑलरेडी जो सा हमने सीमेंट डाला था वो स्पर्म जो है वहाँ पे आ गया होगा। उसके बाद एक ही स्पर्म शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ वो अंडे के साथ मिलके वो जो है बच्चा फॉर्म कर लेगा, जिसको हम जाइगोट या तो फीटस या तो भ्रूण बोलते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो सा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उस टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हीट चालू हो गया उसके बाद ये बच्चा फॉर्म होने तक जो है जो सा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सब काम करता है। इसका मतलब है जब पशु हीट में आएगा तब एआई के टाइम पे और उसका 3 दिन तक हम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या तो ये वाला इंजेक्शन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन हम पशु को नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पशु को हमने देखा है वो तो जाइगोट तो फॉर्म कर लिया, बच्चा तो फॉर्म कर लिया फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद वो वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से फिर जो है उल्टा वापसी आता है। वापसी आके वो पशु के बच्चेदानी में जो सा हॉर्न है वहाँ पे आके फिक्स होता है, चिपक जाता है। चिपकने के बाद वहाँ पे ही वो जो है बच्चा को बढ़ाता है, बढ़ा के उसको जो है जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वहाँ पे रोक के रखता है। और ये काम करता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये काम पूरा मतलब भ्रूण को जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से ले आके आपका यूटेराइन हॉर्न में उसको फिक्स करके पूरा उसका गेस्टेशन पीरियड को मेंटेन करने के लिए हमको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। तो अगर शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है तब हम जो है बाहर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, तब हम ये वाला इंजेक्शन लगाते हैं, इसको हम ठंडा इंजेक्शन लगाते हैं। इसका मतलब ये वाला इंजेक्शन हम जब पशु हीट में आएगा, जब हम एआई करेंगे उसका 3 दिन तक ये इंजेक्शन हम किसी भी कीमत में नहीं लगा सकते हैं। इसको हम लगाएंगे एआई के 3 दिन के बाद, जब तक जो बच्चा डिलीवरी नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, तब तक हम शरीर में अगर प्रोजेस्टेरोन कम है तब हम ये इंजेक्शन लगाएंगे। बहुत सारे पशु में ये भी देखा गया है, एक मतलब गाभिन होने के 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी वो जो है पीछे की तरफ बैक मारता है, जोनसा फूल या तो जोनसा हम यूटेरस बोलते हैं उसको पूरा ही बाहर निकाल देता है, बाहर निकालने का कोशिश करता है। जब बाहर निकालने का कोशिश करेगा तब वो बच्चा भी जो है बाहर निकल के आ सकता है, इसको एबॉर्शन बोलते हैं। तो ये जो है अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होगा शरीर में तब जाके होता है, तब हम ये वाला इंजेक्शन, इसलिए हम ठंडा इंजेक्शन लगाते हैं। ये हम जब पशु गाभिन होगा, गाभिन होने के बाद जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक हम जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम इसको जो है लगाते हैं। अब ये वाला इंजेक्शन के बारे में आपको बता दिया। अब जो सा दूसरा इंजेक्शन है आपका ब्रूसेरेलिन, इसको भी हम लोग जो है ठंडा इंजेक्शन बोलते हैं। ये ब्रूसेरेलिन जो सा एसिड है रिसेप्टर या तो गाइनरिस है। ये वाला इंजेक्शन का काम क्या है, बहुत सारे पशु हमने देखा है हीट में नहीं आता है, या तो फिर उसका इरेगुलर हीट होता है, मतलब जो सा हीट 18 से 21 दिन के अंदर आना, 21 दिन बाद आना चाहिए था, वो कभी भी आता है। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए हम ये वाला इंजेक्शन लगाते हैं। ये वाला इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये वाला इंजेक्शन लगाने के बाद ये जो सा पशु का ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेगा, वहाँ से GnRH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा। वो आके पशु का जो सा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सा सुस्त पड़ा था क्योंकि हीट में नहीं आ रहा था, वो सुस्त पड़ा था, उसको एक्टिव करा देगा, उसको चालू करा देगा, उसको जगा देगा। तो तब जो है वहाँ से FSH और LH हार्मोन निकलना, प्रोडक्शन चालू होगा, और वो जाके जो सा आपका CL का लेयर है वो सब जो है वो चालू करा देगा। तो इसका मतलब है ये वाला इंजेक्शन हम पशु को हीट में लाने के लिए लगा सकते हैं।
जब ये लगाएंगे इसका 10 दिन बाद ही पशु जो है हीट में आएगा। तो जब पशु हीट में आया है तो उस टाइम हम जो है ये वाला इंजेक्शन दोबारा लगाते हैं कि ये वाला इंजेक्शन से जो है आपका जो है ओवुलेशन से भी जो है मदद करता है। ओवुलेशन में कैसे मदद करता है? जोन सा ओवुलेशन मतलब जोन सा अंडा उसका ओवेरी है वहाँ से जोन सा अंडा निकलता है उसको ओवुलेशन बोलता है। तो ये जोन सा हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, तो ये वाला हार्मोन ओवुलेशन में मदद करते हैं। इसलिए हम ये वाला इंजेक्शन भी हम एआई के टाइम पे नहीं, तब क्रॉस कराने के टाइम पे नहीं लगाएंगे। इसको भी हम जब हीट चालू होगा उस टाइम या तो फिर उसी टाइम हम इसको लगाएंगे। इसको हम जब एआई करेंगे एआई से कम 16 घंटा पहले इसको हम लगाएंगे। एआई के टाइम पे इसको हम नहीं लगा सकते। तो दोनों इंजेक्शन के बारे में हमने बता दिया। ये वाला इंजेक्शन जो है जब हीट चालू होगा तब लगा सकते हैं, या तो जोन सा पशु हीट में नहीं आता है उसको हम जो है हीट में लाने के लिए जोन सा हम आपका जीपीजी प्रोटोकॉल है उसमें हम जो है इसका जो फर्स्ट और थर्ड डोज ये होता है। और ये वाला इंजेक्शन हम एआई के टाइम पे किसी भी कीमत में नहीं लगा सकते हैं। इसको हम लगाएंगे एआई के 3 दिन के बाद, अगर ज़रूरत पड़ा तो 3 दिन के बाद, जब तक पशु का बच्चा डिलीवरी नहीं होगा तब तक अगर ज़रूरत पड़ता है ये वाला इंजेक्शन हम लगाएंगे। तो ये दोनों ठंडा इंजेक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अगर किसी भाई को कुछ भी डाउट है तो वो हमें फ़ोन भी कर सकता है या तो व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकता है। धन्यवाद।